हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। डाक विभाग की ओर से आ चुकी है ड्राइवर पद पर भर्ती। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारी की सारी डिटेल्स दी गई है। सिलेबस क्या है, कब कैसे आपको फॉर्म भरना है, सब कुछ बताया गया है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोस्ट पर है फ्रेंड्स, इसमें इसमें आप यूपी के अंदर में रह कर के जितने भी डिपार्टमेंट है पोस्ट ऑफिस की, आप उसमें जॉब करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आगे हम देख लेते हैं कि इसमें सैलरी क्या है। सैलरी इसमें आपकी जो है वो 19,900 से है 63,200 तक की सैलरी। और पे लेवल 2 के अनुसार आपको सैलरी दी जाती है। इनिशियल इन हैंड सैलरी जो आपको मिलती है सब काट छाट के, वो आपकी 29,000 रहने वाली है। फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो वो 78 होने वाली है, 78। जितने भी यूपी में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 27 साल रखी गई है एज लिमिट को। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, तो उसको जान लेते हैं। ओबीसी के लिए यहाँ देख सकते हैं आप 3 साल की छूट रखी गई है। एससी एसटी के लिए 5 साल तक। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। अगर आप एक्स सर्विसमैन में एससी एसटी कैटेगरी में, तो आपको 3+5 मतलब टोटल 8 साल तक की छूट मिल सकती है। अगर आप ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं एक्स सर्विसमैन में, तो आपको 3+3 6 साल तक की छूट दी जा सकती है। ये एज रिलैक्सेशन को और रिजर्वेशन पाने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आपकी जो एज लिमिट भी काउंट की जाएगी वो 16 फरवरी 2024 तक ही की जाएगी। सारे प्रोसेस होने के बाद जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वो 2 वर्ष का रहेगा। 2 साल तक आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसमें आपको मोटर मैकेनिज़्म जैसे भी कोई भी व्हीकल की जो मोटर पार्ट्स हैं वगैरह, उनकी जानकारी होना आवश्यक है। आपको 3 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, चाहे आप वो कार ही चलाते हो या किसी हैवी व्हीकल्स को जैसे ट्रक, लेकिन आपको ड्राइविंग का 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसमें आगे बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि 10th पास होना भी और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना आपके लिए ज़रूरी रखी गई है। यहाँ तक तो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन जो होगा फ्रेंड्स वो 2 स्टेजेस में होने जा रहा है। स्टेज 1 आपका थ्योरी टेस्ट होगा जिसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 80 नंबर का होगा। आगे डिटेल में अभी समझेंगे। और स्टेज 2 आपका जो होने वाला है वो प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है ड्राइविंग के लिए। यहाँ पर आपसे जो भी करवाई जाएगी वो प्रैक्टिकल करवाई जाएगी, जो कि जिसकी 20 नंबर इसकी रखी गई है। समझते हैं एक-एक करके फ्रेंड्स। स्टेज 1 में आप देखिए थ्योरी टेस्ट होगा और इसमें एक ही पेपर होगा, पेपर 1। ये कॉम्पिटिटिव लेवल का नेचर का है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो रखी गई हैं वो 80 है, ठीक है। 80 बता दिया था आपको। ड्यूरेशन 1.5 घंटे की रखी गई है, 90 मिनट। क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हैं और हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं। जो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो SC ST वाले लोगों के लिए 33% रखा गया है। हर एक पेपर में लाने होंगे आपको। OBC EWS के लिए भी 37% और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% रखी गई है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 2 हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। दोनों ही कॉम्पिटिटिव नेचर के होंगे। क्वेश्चन जो आएगा वो दोनों में ही प्रैक्टिकल होंगे। इसमें आपको बता दिए थे पहले ही कि अब यहाँ पर कोई रिटन नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा। मैक्सिमम मार्क्स दोनों पेपर में, पेपर 1 आपका 10 नंबर का होगा और पेपर 2 भी 10 नंबर का होगा। जैसे पहले बताया कि स्टेज 2 टोटल 20 नंबर का होगा, लेकिन पेपर 1 10 और पेपर 2 भी आपका 10 नंबर के होंगे। ड्यूरेशन दोनों पेपर के लिए 20-20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो सेम आपका जिस तरह स्टेज 1 में था उसी प्रकार ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे डिस्कस कर लेते हैं हम सिलेबस को। और कोई भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को। तो सिलेबस में देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था जैसे कि पहले जो
स्टेज 1 में आपका थ्योरी टेस्ट होगा, उसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे, सिंपल अर्थमेटिक मैथ्स में सिर्फ अर्थमेटिक रहेंगे, और कुछ आपके ट्रैफिक रूल्स वगैरह जो भी मोटर मैकेनिज़्म हैं उससे प्रश्न रहने वाले हैं। आइए एक एक को डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो पार्ट 1 में जिस तरह से आपका जनरल नॉलेज होगा उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे, जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं भारत में उससे क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से आएगा क्वेश्चन, ज्योग्राफी से, इंडियन इकोनॉमी से, पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये हु ऑफ इंडिया भी आपका पूछा जाएगा जो कि पॉलिटी सेक्शन का ही है। और जनरल नॉलेज में 20 प्रश्न रहने वाले हैं, हर एक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में, जो कि आपका रीजनिंग है। तो रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही रहते हैं। वैसे यहाँ पर रीजनिंग के बहुत ही कम पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे एनालिटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, पैटर्न्स के क्वेश्चन, एनालॉजीज रहेंगी, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस भी, स्पेस विजुलाइजेशन, और जो ओरिएंटेशन वाला भी क्वेश्चंस रहेंगे, विजुअल मेमोरी भी रहेंगे। और जो आपके पार्ट 2 है रीजनिंग है, वो 15 नंबर के रहने वाले हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चंस रहेंगे एक एक नंबर के। पार्ट 3 में आपका आ जाता है अर्थमेटिक। तो ये सिंपल अर्थमेटिक ही रहेगा आपका, इसमें कोई भी मेंसुरेशन रिलेटेड क्वेश्चन या एडवांस मैथ्स नहीं पूछी जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम से, होल नंबर से, डेसिमल फ्रैक्शन से, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये सबसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ देख लीजिए ये भी 15 नंबर का रहने वाला है, क्योंकि 15 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न जो है वो एक एक नंबर का है। सबसे मेन पार्ट आता है आपका पार्ट 4, जो कि आपका लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि ये इसमें 30 नंबर का है, ये अकेले 30 नंबर का है। 30 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न जो है एक एक नंबर का रहेगा। इसमें आपके रोड के बारे में क्या जानकारी है, व्हीकल्स के बारे में, ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, और व्हीकल्स कैसे पोल्यूशन करते हैं, इसी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि इसमें पहला देख लीजिए रोड सेंस, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स वगैरह। और 1939 में मोटर व्हीकल्स के लिए अमेंडमेंट हुए हैं बार बार, उन सभी की जानकारी रहना ज़रूरी है। व्हीकल के पार्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन कैसे होती है मोटर व्हीकल्स की, इंश्योरेंस, ठीक है, पेनाल्टीज़, और जो भी टूल किट होते हैं, ठीक है, कभी कभी जो गाड़ी या सर्विसिंग के लिए देते हैं तो उसमें जो टूल किट्स होते हैं उनकी भी जानकारी पूछता है। हाँ, मेंटेनेंस के बारे में पूछता है, जीपीएस से रिलेटेड, और ये मैकेनिकल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से भी क्वेश्चंस आए बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप आई होप आपने सिलेबस को समझा होगा। स्टेज 2 में फ्रेंड्स आपको बात करेंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों, और दोनों पेपर जो है वो 10-10 नंबर के, ठीक है, पहले भी आपको बता दिया है। और देखिए पेपर 1 में आपका जो भी डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, कैसे उनको पहचानते हैं उससे क्वेश्चन होंगे। माइनर रिपेयर्स, हल्के फुल्के जो भी रिपेयरमेंट्स होंगे उससे क्वेश्चंस हैं। कैसे चक्के को हम चेंज करते हैं, चेंजिंग ऑफ व्हील्स, ठीक है, और व्हील्स में कैसे हवा भरा जाता है सही से, ये आपको दिखाना होगा वहाँ करके, ठीक है। पेपर 2 में आपका स्पीड और गियर से, ठीक है, स्पीड गियर के बारे में नॉलेज रहना ज़रूरी है। क्लच और एक्सीलेटर वहाँ पर आपका चेक किया जाएगा। कैसे व्हीकल को आप कंट्रोल करते हैं, कैसे उसकी स्टीयरिंग को पकड़ते हैं, सब वहाँ पर आपकी प्रैक्टिकली चेक होगी, ठीक है। तो स्टेज 2 आपका पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे कि जो स्टेज 1 आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप स्टेज 2 के लिए ही जा सकेंगे। स्टेज 1 को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ वही कैंडिडेट जो स्टेज 1 क्वालिफाई करेगा वही प्रैक्टिकल दे सकता है। यहाँ वर्क है, कैसा वर्क रहेगा, तो आपको यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स दी जाएंगी, ठीक है, लाइट भी दी जा सकती है और बड़े बड़े व्हीकल्स भी दी जाती है, वो आपके एक्सपीरियंस पे होगा। और ये आपको यूपी में जितने भी डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ही दिया जाएगा, यूपी से बाहर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो जॉब लोकेशन भी होगी वो कहाँ होगी, यूपी में होगी। ओके फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको और भी बहुत ज़रूरी कागजात लगेंगे, तो उसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो अप्लाई प्रोसेस है वो आपकी ऑफलाइन रहेगी, और ऑफलाइन की डेट स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 16 फरवरी 2024। फ्रेंड्स, इस डेट तक आपका कुरियर से जो एप्लीकेशन फॉर्म है
वो यहाँ इस डेट तक पहुँच जाना चाहिए, तभी आपका फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके फ्रेंड, फॉर्म की फ़ी आप देख सकते हैं 100 रुपये रहने वाली है। ओके फ्रेंड, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नोटिफिकेशन में दी गई है एनेक्सर 1 जो है। ओके, तो एनेक्सर 1 को ही डाउनलोड करना है, वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। और उसके साथ क्या क्या जरूरी कागजात लगता है ये मैं आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट अवश्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको क्या क्या एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ का कोई भी प्रूफ चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या आपका जन्म प्रमाण पत्र हो। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर दीजिएगा, उसकी एक कॉपी को। ड्राइविंग लाइसेंस की एक कॉपी दे दीजिएगा। ठीक है, और अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप दे सकते हैं, नहीं तो ये आवश्यक नहीं है। 10th का आपका मार्कशीट, क्योंकि 10th यहाँ पर पास मांगा है, तो आपका 10th मैट्रिक का जो मार्कशीट है, ठीक है, उसकी कॉपी आप यहाँ पर दे दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC से हैं या EWS से हैं, ठीक है, तो आपको रिजर्वेशन लेने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की एक कॉपी देना ज़रूरी है। होम गार्ड, होम गार्ड सिविल वॉल्टियर्स, ये एक डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन थी। अगर आप इन सभी में काम कर चुके हैं और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसकी भी एक कॉपी दे सकते हैं। यहाँ पर आप अपना कलर्ड साइज फ़ोटोग्राफ लगा दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म पे ही लगा दीजिएगा। और एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ भी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म पे ही पिन करके दीजिएगा। मतलब 2 फ़ोटो यहाँ पर आपको कलर फ़ोटो ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पर 100 रुपये आपसे लिया जाएगा, ठीक है, फॉर्म फी के रूप में। ओके, इसकी भी अगर आपको कॉपी मिलती है तो आप उसको लगा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जो भी आपका एनवेलप होगा, ठीक है, उस एनवेलप पर आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन UP सर्कल। ये बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा कि जो भी आपका पोस्ट ऑफिस से आप भेज रहे हैं कुरियर, तो उसके ऊपर आपके एनवेलप के ऊपर ये लिखा हुआ रहना ज़रूरी है, तभी आपको फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा। ये काले अंक से जो लिखा हुआ है, ठीक है, काले रंग से जो लिखा हुआ है इसको लिखना ज़रूरी है। और ये भी आप किसको भेज रहे हैं, तो मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर, GPO कंपाउंड कानपुर 20/8001 उत्तर प्रदेश। ये आपको जो ब्लैक इंक से लिखी हुई है, ठीक है, इसको आप ज़रूर अपने एनवेलप के ऊपर में लिख दीजिएगा, तभी आपका फॉर्म जो है वो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसे है। ओके, अब तक आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड, यही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है एनेक्सर 1। ठीक है, इसी को आपको डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं कैसे है। यहाँ पर आपका नेम कैपिटल लेटर में, आधार नंबर, ठीक है, फादर का नाम या किसी गार्जियन का नाम, आपका अभी करंट एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, आप किस कैटेगरी से आते हैं। ओके, और कास्ट रिजर्वेशन चाहते हैं कि नहीं, यस और नो। डेट ऑफ बर्थ आपका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पे है वही डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ दीजिएगा। यहाँ पर आपका एज कितना हो रहा है, 16 फरवरी तक, आप उसको काउंट कर सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, लेंथ, अगर आप एक सर्विसमैन में काम किए तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। नेशनलिटी आपकी इंडियन होगी। जेंडर, ओके। ईमेल आईडी अगर आपके पास है देना चाहें तो दे सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी, ठीक है, यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th का तो आपको नेसेसरी है, और कोई दूसरा भी यहाँ हो सकता है। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस पॉइंट नंबर 15 में आप देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना होगा। ठीक है, और कौन किससे आपने ड्राइविंग लाइसेंस को करवाया है उस अथॉरिटी का नाम देना होगा। लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है उसको भी आपको देना हो जानकारी। ठीक है, हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो उसकी भी वैलिडिटी और कब इशू है वो तारीख आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। ओके, यहाँ पर नोट लिखा है कि लाइसेंस कॉपी जो है वो आपके डिटेल से मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर डिटेल्स नहीं मैच करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के खुद की कॉपी को यहाँ पर देना पड़ेगा, फ़ोटो कॉपी करवा करके। यहाँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस पीरियड ये आप दे भी सकते हैं। अच्छा, आपने कहाँ से सीखा है ड्राइविंग, ये सब भी आप इनको इन्फॉर्मेशन देना होगा। यहाँ पर आपका हो जाता है एप्लीकेशन फ़ी की जानकारी मांगा है 18 पॉइंट पे। 19 पॉइंट पे आपको उन डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करना है जो कि आपने यहाँ अटैच किए होंगे, जो कि आपको वहाँ बता दिए थे डॉक्यूमेंट्स को ऊपर में, वही सब।
ये आपका घोषणा पत्र है, डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। इसको सभी स्टूडेंट निकलवा करके और इसको सेंड करना होगा आपको यहाँ पर भर करके, ठीक है। और ये EWS SC ST OBC कैटेगरी के लिए नहीं, मतलब सबके लिए है, लेकिन नीचे वाला जो डिक्लेरेशन है ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी वाले लोगों के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।